नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडकोश से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों के बारे में। उनका कारण क्या है, क्यों अंडकोश से जुड़ी समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है या अंडकोशीय बीमारी होती ही क्यों है, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इसका कोई नेचुरल उपचार अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसको करके आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि अंडकोश से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो कौन सी हैं, उनका नाम क्या है। सबसे पहली समस्या है आपकी वेरिकोसील। दूसरी समस्या हमें सुनने को मिलती है आपके एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया। इसके अलावा सिस्ट भी एक समस्या है जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है। इन सब के अलावा हर्निया भी एक समस्या है जिसका सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इन समस्याओं के बारे में बात करें तो क्या इन सब का कारण कोई एक ही है या अलग अलग है, जानते हैं बारी बारी से। जैसे ही मैंने बात की आपसे वेरिकोसील की, अब वेरिकोसील में दिक्कत क्या होती है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है नीचे से ऊपर जाने का वो इंटरप्ट हो जाता है और ठीक तरीके से ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा होता, जिसकी वजह से ब्लड नीचे की तरफ आना शुरू होता है और आपकी जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल्स में दर्द होता है। साथ ही साथ टेस्टिकल्स अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिसमें उनको दिक्कत आ जाती है और वो टेस्टिकल्स के जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स के जो वर्क है यानी आपका स्पर्म प्रोडक्शन, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्पर्म प्रोडक्शन की समस्या आते ही आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, आगे बेबी कंसीव करने में समस्या आने लग जाती है, इरेक्टाइल डायफंक्शन की समस्या एक व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो वेरिकोसील के कारण जो समस्या हुई हमने वो समझा, और ये जुड़ी हुई है किससे, अंडकोश से। और अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण आप जान के हैरान रह जाएंगे, पेट की समस्या। जी हां, आपने सही सुना, जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या का खासा सामना करना पड़ता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, काफ़ी बार दिन में जाना पड़ता है उन्हें वॉशरूम, और उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे अभी वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को 90% चांसेस हैं कि वेरिकोसील का सामना करना पड़ता है। इसी के बाद जो दूसरी समस्या है जिसमें मैंने आपको बताया था एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, यहाँ पर हमें पता चल रहा है एजो या ओलिगो, लेकिन स्पर्मिया यानी स्पर्म से जुड़ी समस्या। स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिकल्स में, और टेस्टिकल्स में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, वहां पर अगर आपकी कोई नस ब्लॉक हो जाती है, अगर सिस्ट बन जाती है, तो इनकी वजह से आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है अगर वो खराब होने लग जाए या इवन स्पर्म का प्रोडक्शन ही खत्म हो जाए, नील स्पर्म काउंट की समस्या जिसे कहते हैं, लो स्पर्म काउंट की जिसे समस्या कहते हैं, इनका कारण भी होता है आपके टेस्टिकल्स के फंक्शंस में डिस्टरबेंस आने का। इसके बाद एक और मैंने आपको बताया था जिसका नाम होता है हर्निया। अब हर्निया में समस्या क्या होती है कि हमारे टेस्टिकल्स के आसपास जो स्किन होती है, उस स्किन और टेस्टिकल्स के बीच में एक लेयर होती है, उस लेयर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण टेस्टिकल्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं या स्वेल्ड हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उनमें पेन होता है, और इस पेन के साथ साथ टेस्टिकल्स के फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उस लेयर में पानी भरने की वजह से टेस्टिकल्स की जो जगह थी वो कम हो जाती है और टेस्टिकल्स को फंक्शन करने के लिए पूरी जगह नहीं मिल पाती है। इसी वजह से हर्निया की समस्या का उपचार आप अक्सर सुनते हो कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यहां तक हमने क्या जाना कि ये समस्याएं अंडकोश से जुड़ी हुई होती हैं या अंडकोश की ये समस्याएं होती हैं जिसका सामना एक पुरुष को करना पड़ सकता है अपनी कुछ गलतियों के कारण, जिसमें से हमने सबसे पहला एक जाना पेट का खराब रहना। दूसरा कारण मैं बताता हूं, जब किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त यानी कोई खेल खेलते वक्त अगर कोई बॉल लग जाती है या किसी तरीके की चोट उनको अंडकोश में लग जाती है, तो भी ये कारण हो सकता है आपका एजोस्पर्मिया का, ओलिगोस्पर्मिया का, वेरिकोसील का या इवन हर्निया का। इनके बाद अगर हम बात करते हैं और कोई कारणों की, तो उनमें कारण आता है कि अक्सर लोगों के अंदर एक्सरसाइज करने का मन जागृत होता है, उनकी इच्छा जागृत होती है, लेकिन एक्सरसाइज तो वो कर लेते हैं, उसके साथ लेने वाले प्रिकॉशंस को भूल जाते हैं, जैसे लंगोट पहनना, सपोर्टर पहनना। और जब आप बिना सपोर्टर या लंगोट के हैवी वेट उठाते हैं, ज्यादा भागते हैं या कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको अंडकोश से जुड़ी समस्या होने के जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर अगले कारण की बात करें तो उसमें कारण आता है
कि आप अगर अपने दम से ज्यादा किसी चीज को जोर से धकेलते हैं या जोर से खींचते हैं जो बहुत भारी है, या आप उसे एकदम से उठाने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको अंडकोश से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको डिटेल से सारी बातें समझ आ रही हैं कि अंडकोश से जुड़ी कौन सी समस्याएं होती हैं और उनके पीछे के कारण क्या होते हैं। अब यहां तक जानने के बाद बात आती है कि क्या इनका कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिससे हम इन्हें ठीक कर सकें अगर ये समस्या हो गई है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है, पहले आप इसको जानें। समस्या के जानने के बाद ही आप उसका उपचार जान पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी के आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकता, या किसी को एजोस्पर्मिया हो गया या ओलिगोस्पर्मिया की समस्या आ गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। इनके चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने नेचुरल तरीके से भी अपनी इन समस्याओं को खत्म किया है। और नेचुरल तरीके के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक ऐसे ट्रीटमेंट की जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हम सब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन केवल ऐसी मेडिसिन है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप एलोपैथी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए और कुछ जानना चाहते हैं, अपनी समस्या से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। भारत होम्योपैथी के डॉक्टर सदैव आपकी मदद के लिए हाजिर हैं, या फिर आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।